बद्रीनाथ धाम के कपाट कल शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं। शनिवार को 3:33 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। वहीं भगवान बद्री विशाल के मंदिर को 10 से 15 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। भारी संख्या में तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अंतिम दिन 10 से 12,000 तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में अभी 18,25,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। ऋषिकेश में भी नहाय खाए के साथ आज से 4 दिनों तक चलने वाले महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। त्रिवेणी घाट पर छठ व्रतियों की भारी भीड़ दिखाई दी। ये पर्व 4 दिन तक चलता है। छठ पूजा महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। पंचमी को खरना और षष्ठी को शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठी मैया को समर्पित छठ पर्व पर व्रती सूर्य देव से अपनी संतान और परिवार के सुख शांति के लिए कामना करती है। सातवीं एशियाई पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में रामनगर की कृति गुंसाई ने सिल्वर मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ये प्रतियोगिता दुबई में 9 से 12 नवंबर को हुई थी। पेंचक सिलाट एक मार्शल आर्ट का गेम है। इससे पहले कृति ने गोवा में हुए नेशनल गेम में इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। कृति ने इसका श्रेय अपने माता पिता के साथ ही अपने कोच को दिया है। प्राउड फील हो रहा है एंड मेहनत बहुत करी थी। मेरे कोच ने भी मेरे ऊपर बहुत मेहनत करी थी। मुझे उसका भी बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैंने जितनी कोशिश करी थी उतना मैं कर पाई वहाँ पे एंड उसका नतीजा मेरे हाथ में है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 8वीं वाहिनी ने चमोली के गौचर मेले में आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई। इसके साथ ही निःशुल्क चिकित्सीय शिविर भी लगाया गया है। प्रदर्शनी में आपदा के दौरान इस्तेमाल होने वाले यंत्रों की भी जानकारी दी गई है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल देश के प्रमुख जो है बॉर्डर को अपने गार्ड करती है। उसमें ये उत्तराखंड का बॉर्डर भी हमारे पास है और उस बॉर्डर पे हम जो हथियार यूज करते हैं यहाँ डिस्प्ले किया है कि हमारे आम जन को पता चले कि हम किन किन हथियारों का हम वहाँ पे मतलब इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये कि हमने यहाँ पे एक मेडिकल कैंप लगाया है कि आम जन को जो सुविधा मिल सके। पौड़ी में नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को पूरा करने में प्रशासन जुट गया है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में नगर पालिका क्षेत्र में वार्डवार जनगणना के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एसडीएम ने घर घर जाकर पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए। इस सर्वे को पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी गई है, जिन्हें पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची तैयार करने को कहा गया है। तो पारदर्शिता के साथ वोटर लिस्ट बनाई जाए, ये आदेश दे दिए गए हैं। कर्मचारियों को सीधे तौर पर निर्देशित करते हुए ये तमाम बातें समझा दी गई हैं और नगर पालिका चुनाव की तैयारियां अब काफी तेज होती दिख रही हैं। किस क्षेत्र में गणना करेगा और जो उत्तराखंड का राज्य निर्वाचन आयोग है उससे हमें जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे कि प्रत्येक घर में जाके उन्हें किस तरह से गणना करनी है, उस संबंध में हमने उनको निर्देश दिए। हरिद्वार में बिजली का बिल और पोल का किराया वसूलने को लेकर यूपीसीएल और नगर पालिका आमने सामने आ गए हैं। यूपीसीएल ने नगर पालिका शिवालिक नगर को पिछले कई सालों से बिल न चुकाने पर करीब 2.5 करोड़ रुपए का भारी भरकम बिल भेजा है। वहीं पालिका ने बिल को गलत बताते हुए यूपीसीएल से पोल और ट्रांसफार्मर का लगभग 4 करोड़ रुपए का किराया वसूलने के लिए नोटिस भेजा है। यूपीसीएल और नगर पालिका शिवालिक नगर के अधिकारी एक दूसरे विभाग के आंकलन को गलत बता रहे हैं। अभी चार्ज लिया है, उसके बाद जो जानकारी ली है तो यूपीसीएल विभाग ने नगर पालिका के पास लगभग 2.6 करोड़ रुपए का बिल भेजा है। तो हमने उसको क्लियरिफिकेशन के लिए लेटर भेजा है कि भाई ये किस अवधि तक का बिल है, कितनी लाइटों का, ये जब वो क्लियरिफिकेशन करके देंगे उस पर आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाए। गणना की जा रही है। हमारे जो पोल्स वगैरह, उनके जो पोल्स वगैरह लगे हैं हमारे उस क्षेत्र में, उसके हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं और एक बना के उनको डिमांड भेजी जाए।
कोटद्वार नगर निगम अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। लकड़ी पड़ाव इलाके में 62 बीघा भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई होनी है। निगम की ओर से भूमि की नपाई का काम शुरू हो चुका है, जिसके बाद जल्द ही भूमि से अवैध कब्जे को हटा दिया जाएगा। दरअसल सालों से निगम की भूमि पर सैकड़ों लोगों द्वारा मकान बनाकर अवैध कब्जा किया गया है और मामले में निगम की ओर से सख्त कार्रवाई करके इस भूमि को खाली करने का भी काम किया जाएगा। नगर आयुक्त वैभव गुप्ता ने बताया कि जमीन की नपाई की जा रही है, साथ ही लोगों को नोटिस भेजा गया है और जल्द ही ध्वस्तीकरण का काम भी किया जाएगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।